टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। होटल की रसोई में अजगर के घुसने से मचा हड़कंप। रेस्क्यू टीम की मेहनत के बाद स्टाफ ने ली राहत की सांस। मेवाड़ के हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर राणा की जय जय से गूंजा शहर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर दिलाने के लिए लगा शिविर। 30 मई तक चलेगा शांति नगर कच्ची बस्ती के सामुदायिक भवन में। और उदयपुर में आंधी और बारिश ने बरपाया कहर। 18 स्थानों पर बड़े पेड़ धराशायी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिन्हें हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। उन महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के मौके पर उदयपुर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में गुरुवार को एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। गुरुवार को उदयपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में नगर निगम के साथ मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और सर्व समाज के संयुक्त तत्वाधान में कई लोगों ने हिस्सा लिया। शहरवासियों ने पूरे उत्साह और उल्लास के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल होकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और मेवाड़ के शासक, जिनकी वजह से मेवाड़ का मान, स्वाभिमान और अभिमान आज भी बरकरार है, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा की शुरुआत नगर निगम परिसर से हुई। बापू बाजार से होते हुए यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती रही। इस दौरान जगह जगह इस शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत सत्कार किया गया। पूरे शोभा यात्रा के दौरान माहौल में उत्साह और भक्ति की भावना देखने को मिली। शोभा यात्रा में रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्रों से सजे बच्चे, युवक और बुजुर्ग शामिल हुए। हाथों में महाराणा प्रताप के ध्वज और जयकारों के साथ चल रही ये यात्रा राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक बनकर उभरी। शहर में शोभा यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस की ओर से कुछ मार्गों में परिवर्तन भी किया गया था, जिसके चलते किसी को ज्यादा असुविधा भी नहीं झेलनी पड़ी। इस अवसर पर आयोजकों ने महाराणा प्रताप के जीवन और उनके आदर्शों को याद करते हुए कहा कि उनकी वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। शोभा यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचकर संपन्न हो गई। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की 485वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आप देखिए किस तरह से, जिस तरह से सामाजिक समरसता, सौहार्द के प्रतीक, उस तरह से जाति धर्म ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेकर के और शोभा यात्रा का स्वागत किया। और एक जो प्रातः स्मरणीय हम लोग कहते हैं और जो जननायक कहते हैं, उसकी पूरी भूमिका निभाते हुए पूरे जन समाज ने इस शोभा यात्रा में भाग लेकर के अपने आप का मेवाड़ का कर्ज उतारा है। आज महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के उपलक्ष्य में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, नगर निगम, सर्व समाज संगठनों की तरफ से जो एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर युवाओं ने भी और बुजुर्गों ने भी पूरा का पूरा इसमें भाग लिया। और हमारे चेटक के रूप में जो घोड़े थे, इन्होंने भी अपना कर्तव्य बताया और बहुत ही उल्लासपूर्वक यात्रा चल रही है। हम सब महाराणा प्रताप जयंती को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उदयपुर में
बुधवार शाम आए तेज तूफान और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया। करीब 18 अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, जिसके चलते जगह जगह मार्ग अवरुद्ध हो गए। आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हुई। इसके चलते तुरंत एक्शन की उम्मीद की जा रही थी और जैसे ही सूचना नगर निगम की उन टीमों को मिली, मौके पर पहुंची टीमों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए इन पेड़ों को अवरुद्ध मार्गों से हटाया और मार्ग को सुचारू कर दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस पूरे घटना के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर गठित की गई आपातकालीन टीमों ने बुधवार को तुरंत कार्रवाई करते हुए एक मिसाल पेश की है। इन टीमों ने जगह जगह मिली सूचनाओं पर मौके पर पहुंचकर मार्ग को अवरुद्ध जो मार्ग हुए थे उन्हें सुचारू करने का काम किया। बताया जा रहा है 18 स्थानों पर बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची नगर निगम की टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पेड़ों को काटा और अवरुद्ध किए हुए मार्ग को सुचारू कर दिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि नगर निगम की ओर से 6 टीमें बनाई गई हैं। शहर के अलग अलग फायर स्टेशन पर इन टीमों को तैनात किया गया है और हर स्टेशन पर 2 मशीनों और प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ किसी भी आपात स्थिति में तुरंत हरकत में आने वाली टीम को पूरी तरह मुस्तैद रखा गया है। बुधवार को जैसे ही तेज अंधड़ और पेड़ गिरने की खबरें मिली, नगर निगम की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उन पेड़ों को हटाया और मार्ग को सुचारू कर दिया। शहरवासियों ने निगम द्वारा जारी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सहायता मांगी थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई भी हुई। आयुक्त राम प्रकाश स्वयं पूरे राहत कार्य पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने हर शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी सीधे मुख्य अग्निशमन अधिकारी से ली और अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि बारिश या तूफान जैसी आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन विभाग की सहायता लेने के लिए आप 101 नंबर पर डायल कर सकते हैं। सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर टीम पहुंचेगी और आप किसी भी स्थिति में मौजूद हैं या फंसे हुए हैं, आपको तुरंत सहायता प्रदान करने का काम किया जाएगा। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। मौसम में बदलाव होने के साथ ही जमीन में मौजूद जीव जंतु और रेंगने वाले जीव विशेष करके धरती की सतह पर आने लगे। ऐसे में जगह जगह सांप, बिच्छू और अन्य रेंगते हुए जानवर दिखाई देने की संभावना बढ़ गई है। इसी कड़ी में बुधवार देर शाम एक होटल की रसोई में अजगर पहुंच गया। शिकार की तलाश में घूम रहे अजगर का होटल की रसोई में पहुंचने की सूचना मिलते ही पूरे होटल में हड़कंप मच गया। हालांकि इसकी सूचना तुरंत वन्य जीव प्रेमियों को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने राहत कार्य करते हुए इस अजगर को रेस्क्यू किया और उसके बाद होटल के कर्मचारियों और होटल में ठहरे हुए सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। घटना राजसमंद की खारी नदी के किनारे बनी होटल हिलटॉप की बताई जा रही है। हिलटॉप होटल की रसोई में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां 4 फीट लंबा अजगर छिपा हुआ दिखाई दिया। अजगर रसोई में बनी हुई भट्टी के पास छिपा था, जिसे देखकर होटल कर्मचारियों के होश उड़ गए। घटना की खबर मिलने के तुरंत बाद मौके पर कई लोग इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना कल्ला खेड़ी निवासी विक्रम सिंह ने पीपरडा निवासी वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी। नवीन गहलोत ने अपनी टीम के सदस्य राजेश साल्वी, अनिल गहलोत को मौके पर भेजा। टीम ने पूरी सावधानी और विशेषज्ञता के साथ अजगर को रेस्क्यू किया और उसे बोरी में बंदकर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू टीम ने बताया कि अजगर जहरीला नहीं होता है और आमतौर पर इंसानों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। संभवतः शिकार की तलाश में होटल की रसोई तक पहुंच गया। वन्य जीव प्रेमियों ने तत्परता और सूझबूझ से किसी प्रकार की अनहोनी से सभी को बचाते हुए अजगर का रेस्क्यू किया और उसके बाद होटल स्टाफ ने राहत की सांस ली।
वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत ने लोगों से अपील की कि अगर कहीं भी सांप, अजगर जैसे जीव नजर आए तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की बजाय तुरंत वन विभाग या अनुभवी रेस्क्यू टीम को सूचना दें। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games, Jain Society grants, 50% scholarship for Jain students, CCTV surveillance by management, affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। गरीबों को अब पक्का घर मिलने का जो सपना है वो पूरा हो सकेगा। उदयपुर शहर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को पक्का घर दिलाने की दिशा में नगर निगम उदयपुर ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर इस विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 30 मई तक शांति नगर कच्ची बस्ती सामुदायिक भवन में जारी रहेगा। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर पात्र लाभार्थियों को लगभग 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान राशि प्रदान करने का काम की योजना रखी है, जिससे वे अपना पक्का घर बना सकेंगे। वहीं अपने पुराने कच्चे मकान को पक्का करवाने की योजना भी इसी योजना के अंतर्गत शामिल है। ये शिविर उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचा सकेगा जो अभी तक इस योजना के लाभ से वंचित हैं। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि ये योजना 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए है और उनके लिए एक बड़ा अवसर साबित होगी। उन्होंने बताया कि ये योजना सबका सपना घर हो अपना को साकार करने का जरिया है। नगर निगम की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे। शिविर में आवेदकों को मौके पर ही दस्तावेजों की जांच, पात्रता की पुष्टि और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए निगम द्वारा प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती भी की गई है। वहीं आवेदकों को पूरी सहायता कर शिविर की देखरेख अधिशासी अभियंता शशि वाला सिंह कर रही हैं। इसका उनकी सह प्रभारी के रूप में सहायक अभियंता प्रवीण बंसल, वरिष्ठ सहायक गौरव सनाड्य, महेश गोयर और CLTC एक्सपर्ट पूजा रावल भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुख करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले का। चित्तौड़गढ़ में भी वीरता, स्वाभिमान और आत्मबल के प्रतीक महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने प्रताप सर्कल स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ या राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का गौरव है, ये कहना है विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है और उनका सम्मान हर घर में भगवान की तरह किया जाता है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप कभी किसी धर्म में भेद नहीं किया करते थे, बल्कि वे सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले महानायक थे। उन्होंने याद दिलाया कि महाराणा प्रताप ने अपना सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि घास की रोटियां खाना उनके पुत्र ने मंजूर किया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका ये त्याग और संघर्ष आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। विधायक ने प्रताप के जीवन से सभी को स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। 150वीं जन्म जयंती है, उसको हम सब चित्तौड़गढ़वासी आज मना रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग महाराणा प्रताप कोई एक व्यक्ति समाज के नहीं थे, वो छत्तीस कौम के थे। जिस प्रकार का हम विदेशों में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो उनकी हम गौरवान्वित और हमारा सीना फूल जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने जो काम किया है उनके आदर्शों पे हम सब लोग चलने की कोशिश करेंगे, उनकी पालना करने की कोशिश करेंगे और उनके जो आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे हम सब। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। अगली खबर
शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। उदयपुर के उमरड़ा स्थित गोनका स्कूल के विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड में शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया है। 10वीं कक्षा में अनुष्का माली ने 94.17% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉप किया है और स्कूल का टॉपर बनने का गौरव भी हासिल किया है। गोनका स्कूल के डायरेक्टर राजवीर रणवा ने जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं कक्षा में अन्य मेधावी छात्रों में अपूर्व कर्ण ने 88.83%, सविता सुतार ने 87.00%, उत्पलाक्षित सिंह ने 86.17% और लीला कुमारी ने 84.33% अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा अर्पिता सोनी, गौरव लोहार, भावेश सुथार, आयुष पालीवाल सहित सभी बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 80% से भी ज्यादा अंक प्राप्त किए। वहीं उन्होंने बताया कि 12वीं कक्षा के कला और विज्ञान वर्ग में भी विद्यार्थियों ने शानदार परिणाम दिए हैं। कला वर्ग में हिमांशु राज पुरोहित ने 95.40% अंक हासिल करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं विज्ञान वर्ग में जसराज सुथार ने 93.20% अंक प्राप्त करते हुए टॉप किया है। प्रिंसिपल रेणु जाट ने सभी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मैंने अब आरबीएससी क्लास 10 बोर्ड में 94.17% प्राप्त किए। इसके लिए मैं मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल रेणु मैम, डायरेक्टर राजवीर सर की आभारी हूँ। मैंने इनके सहयोग से स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैंने अपना पूरा समय पढ़ाई को दिया। मैं मेरी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा सही मार्गदर्शन किया। उदयपुर के गुरु नानक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। विद्यालय के छात्र खुश जाट ने 96% अंक हासिल करते हुए विद्यालय टॉप किया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देते हुए सेक्टर 4 स्थित गुरु नानक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय ने सफलता का नया रिकॉर्ड दर्ज कराया है। विद्यालय के छात्र खुश जाट ने इस विद्यालय को टॉप किया है और साबित कर दिया है विद्यालय ने कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरा विद्यालय प्रबंधन प्रतिबद्ध है। उदयपुर के सेक्टर 4 स्थित गुरु नानक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया है। छात्र खुश जाट के अलावा कार्तिक जोशी, माही जोशी और तनिष्क सेवक ने 94.50% अंक अर्जित करते हुए द्वितीय स्थान हासिल किया है, जबकि नीलाक्षी आमेटा ने 94.00% अंक हासिल करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के कुल 23 विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल करते हुए विद्यालय की अकादमिक गुणवत्ता और अनुशासन का परचम फिर से लहरा दिया है। वहीं इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव अमरपाल सिंह पाहवा ने बताया कि अध्यक्ष चिरंजीव सिंह ग्रेवाल ने सभी विद्यार्थियों को जिस तन्मयता के साथ और जिस अनुशासन के साथ शिक्षा दी, उसी का परिणाम है कि आज ज्यादातर छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उनका कहना था कि ये परिणाम केवल छात्रों की मेहनत का परिणाम ही नहीं बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों के सतत मार्गदर्शन का प्रतीक भी है। मैंने गुरु नानक स्कूल से 96% अंक प्राप्त करके स्कूल को टॉप किया है। मैं इस सफलता का श्रेय अपने प्राचार्य एवं अपने पेरेंट्स एवं शिक्षण गण को देना चाहता हूँ। मैं अपने जूनियर्स को यही सलाह देना चाहूँगा कि सफलता सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही मिलती है। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। होटल की रसोई में असगर के घुसने से मचा हड़कंप। रेस्क्यू टीम की मेहनत के बाद स्टाफ ने ली राहत की सांस। मेवाड़ के हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की
जयंती पर राणा की जय जय से गूंजा शहर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर दिलाने के लिए लगा शिविर। 30 मई तक चलेगा शांति नगर कच्ची बस्ती के सामुदायिक भवन में। और उदयपुर में आंधी और बारिश ने बरपाया कहर, 18 स्थानों पर बड़े पेड़ धराशायी। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।